खबर बिजनौर के राजा का ताजपुर से है, जहां रवाना रोड मशहूर इदरा मदरसा जामिया अबू हुरैरा के मोहतमीम हजरत मुफ्ती अताउर रहमान साहब ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस यौम आज़ादी का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाएं। आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। देश को आज़ाद कराने सभी धर्मों के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा है कि मदरसे में दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर देश की खिदमत कर सकें, पढ़ लिख कर देश की तरक्की में अपना योगदान दें। देश में सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। उन्होंने कहा है कि मदरसे का पूरा सहयोग करें, आपके सहयोग से मदरसे चलते हैं। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता मुजाहिद फारूकी के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं मदरसा अबू हुरैरा में, जहां पर इनके मोहतमीम और बड़े जिम्मेदार मुफ्ती हजरत अताउर रहमान साहब से हम बातचीत करेंगे। मुफ्ती साहब, अभी जो है फिलहाल स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का दिन करीब है और आज़ादी का दिन था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के मौके पर आप देशवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं भाई मुजाहिद फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मदरसे में तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। करीब ही में 15 अगस्त का दिन आ रहा है, जिस दिन मुल्क आज़ाद हुआ था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर के कोशिश की थी, जिसकी वजह से मुल्क आज़ाद हुआ और तरक्की पर आया। आगे भी हम गुजारिश करते हैं कि सभी मिलजुल कर रहे, ताकि मुल्क इसी तरह तरक्की पे आगे बढ़ता चला जाए। अगर कहीं अमन व अमान, शांति ख़त्म होती है और फ़िरका परस्ती जन्म लेती है, तो इससे कहीं ना कहीं मुल्क कमज़ोर होगा और मुल्क तरक्की की राह पर आने के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ आ जाएगा। इसलिए मैं मुल्क के तमाम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि आपस में मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद रहे, मोहब्बत कायम रहे, सियासी लोगों के झांसे में न आकर के मुस्लिम गैर मुस्लिमों का ध्यान रखे और गैर मुस्लिम मुसलमानों का ख्याल रखे और एक दूसरे की ज़रूरत में काम आते रहें। हजरत, अभी आपके यहाँ 15 अगस्त पे बच्चों का क्या प्रोग्राम रहेगा, किस तरह का? हाँ, बच्चों का प्रोग्राम मुस्तकिल होता ही है और ये दिन तो मेरे लिए क्या, हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े के लिए खुशी का दिन है। सभी को इस दिन में खुशी मनानी चाहिए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त और 26 जनवरी को बच्चे और असातिज़ा सब मिलजुल करके बैठते हैं, झंडा फहराया जाता है, गीत गाया जाता है। उसके बाद कुछ बच्चों को नसीहतें होती हैं और फिर छुट्टी हो जाती है। और जब छुट्टी होती है तो बच्चों को वही दिन याद आ जाता है जिस दिन मुल्क आज़ाद हुआ था, कि जैसे मुल्क आज़ाद हुआ कि ऐसे ही आज हम आज़ाद हो गए और शाम तक आज़ादी के साथ खुशी मनाते रहते हैं। हजरत, मुस्लिम समाज में जो है तालीम पे जोर नहीं दिया जाता है, तालीम पे किस तरह का आगे संदेश देना चाहेंगे, किस तरह के उनको ये है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस मज़हब में इल्म को, तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, वो मज़हब तालीम में पिछड़ी हुई हो, ये एहसास की बात है। मुसलमानों को चाहिए कि जिसकी तालीम मज़हब इस्लाम ने दी है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। जो मुसलमान मजहबी तालीम को फ़ौक़ियत देते हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो दुनियावी तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता करें, और जो दुनियावी तालीम में अपने बच्चों को मुस्तकिल लगाए हुए हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो ईमान को बचाने के लिए भी फ़िक्र करते रहें। यानी ये है कि हर आदमी को दोनों तालीम की ज़रूरत है, दुनियावी तालीम की भी और दीनी तालीम की भी। जब भी मज़हब भी और मुल्क भी महफूज और सलामत रह सकता है। और जहाँ एक तालीम फ़ौत होगी तो
कहीं ना कहीं मुल्क की जड़ कमजोर होगी। इसलिए दोनों तालीमें मजबूत रहनी चाहिए। मुल्क के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुल्क के नौजवानों को ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अपने वक्त को फजूल कामों में ज़ाया ना करें, और तालीम का अगर मौका है आपके पास तो तालीम हासिल करें, और अगर तालीम का मौका नहीं है तो अपने वक्त को कीमती बनाएं, कारोबार में लगे, इधर उधर वक्त ज़ाया ना करें। और ख़ुसूसन दरख्वास्त करता हूँ कि रात में जो मोबाइल पर ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं, इस वक्त को ज़ाया करने से अपने आप को बचाएं। अगर आज हमने अपने आप को नहीं बचाया तो कल तबाही के सिवा हम कुछ नहीं देख सकते। मुस्लिम बेटियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो कि आज माहौल बड़ा खराब हो गया, नाजुक माहौल हो गया है, और वो जो कि गलत रास्ते पे चल पड़ी है, उनके लिए क्या पैगाम? हाँ, ये भी अफसोसजनक बात है कि मुस्लिम बहू बेटियां के जिनके जहनों में दूसरी चीजें जन्म ले लेती है, ये कहीं ना कहीं इस्लाम से और इस्लाम की तालीमात से दूर होने की वजह होती है। उनको ये समझना चाहिए कि मजहब इस्लाम ने ख़वातीन को और बच्चियों को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आज तक किसी मजहब ने ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। पर्दे में रहना ये कैद खाने में रहने के मिसल नहीं है, बल्कि हर कीमती चीज़ को पर्दे में रखा जाता है। तो बच्चियों से भी और बड़ी औरतों से भी दरख्वास्त है कि मजहबी तालीम हासिल करें और इस्लाम की जो तालीमात है उनकी खूबियों को समझे और उनको दिल में बिठाए। और जब इस्लाम की तालीमात दिल में बैठेगी तो फिर इंशाअल्लाह जो चीज़ें हमें गरा गुजर रही है, बार गुजर रही है, उन चीज़ों से ऑटोमेटिक अपने आप को महफूज रख देंगे और वो चीज़ें, उन चीज़ों पर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मुफ्ती साहब, आपके मदरसे से 2 बच्चे इल्म हासिल करने के बाद मोहब्बत का कोर्स का हाफिज बनने के बाद वो मोहब्बत करने के लिए गए, उनके बाद वो डॉक्टरी कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, जो बच्चे तरक्की पे आए हैं वो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। बाकी और भी बहुत सारे बच्चे हैं कि जो मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं, हिफ्ज़ करने के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आज भी हैं कि कुछ इंटर में हैं, कुछ नीट की तैयारियां कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको तरक्कियात से नवाजे, कामयाबी अता फरमाएं। बाकी तमाम हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि जो मदरसे की लाइन से काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को जहाँ मजहबी तालीम में आगे बढ़ाने की मुस्तकिल फ़िक्र करते हैं, तो बच्चों को दुनियावी तालीम में बढ़ाने की भी फ़िक्र करें। इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, यानी जिस लाइन में भी बच्चे का जहन चल सकता हो उस लाइन में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये थे हमारे मुफ्ती अताउर रहमान साहब हजरत जी, फरमा रहे थे कि बच्चे जो है तालीम से आगे बढ़े, अपने बच्चों को पढ़ा है। और मदरसा अबू हुरैरा में लगभग 70 से लेकर 80 बच्चे यहाँ पर मुस्तकिल रहते हैं, और जहाँ बच्चे 100 बच्चे यहाँ मदरसे में रहते हैं, जिनका मदरसा पूरा खर्चा अपने पास से उठाता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ बच्चे अरबी की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं तमाम अपने मिलने वालों से अपील करता हूँ, देशवासियों से अपील करता हूँ, जितना भी हो सके मदरसे को का ख्याल रखें, मदरसे की खिदमत का भी ध्यान रखें, उनका सपोर्ट करें और उनको पूरा सहयोग भी करें ताकि ये बच्चे आगे हमारे देश का मुस्तकिल बन सके। मैं कैमरामैन के साथ मुजाहिद फारूकी।